सबको जय मसीह की धन्यवाद। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे यीशु हमारा मेल है। क्या है इसे? यीशु हमारा मेल है। कैसे पिता के साथ हमारा मेल कराया, कैसे दरवाजा बन गया, काफी कुछ बातें हम सीखेंगे। उनकी बदली उसका इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 14 से 16। इफिसियों की पत्री 2 का 14 से 16। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में पैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और उस पर 14 धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह। हम इस मौके के लिए सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित वचन के द्वारा प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। इस आपकी भोजन को खिलाकर हम सबको प्रभु बड़े छोटे सबको आप तृप्त कीजिए, और आपकी पवित्र आत्मा हम एक एक से बात करें। प्रार्थना यीशु मसीह आमीन। जी, हमने पढ़ा क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दो। तो हमारा मेल कौन है? वही हमारा मेल है। तो परमेश्वर से पिता से मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना कुछ हमारे लिए किया है। हालेलुया। प्रार्थना है और उसमें मैं प्रभु का धार्मिकता के बारे में आपको सिखाऊं। कितना नीचे उतर के प्रभु कीमत लिया है। अब प्रभु ने तो कीमत दे दिया अपना, स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर मनुष्य बनकर पृथ्वी में हमारे बीच बनाया, सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक तन का अपना कपड़ा कर दे। क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को कैसे लटकाया गया? पिक्चर में फोटो में दिखाते हैं, धोती बांधी है, कुछ भी नहीं था। ईसाई नबी ने पहली भविष्यवाणी करी थी, लोग उसको देखकर मुंह फेर लेते। आपके और मेरे सारे पापों का कीमत प्रभु ने चुकाया। खाली मेल ऐसे नहीं कराया। हालेलुया। उस मेल कराने के लिए उसने क्या करना पड़ा? अपने आप को सुनिए। आज हम भजन गा रहे थे, सुनने से पूरा खाली हो गया। तो अब हमारा पिता के साथ प्रभु यीशु ने मेल कराया, तो हम पिता से मेल रखने के लिए अपने आप को कितना खाली कर रहे हैं? यानी सवाल है, उसने तो करके दिखा। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से अपना इकलौता पुत्र करके दिखाया, और पुत्र अपना देकर दिखाया, बलिदान करके दिखाया। अब बारी किसकी? हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं, तो अपना जीवन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। क्या लिखा? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। प्रभु को मान लेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु की बातें सुनेंगे, लेकिन अपना जीवन भावता हुआ बलिदान करके उसको देना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, जब यीशु ने कहा कि मुझे सताया तो तुम्हें भी सताया, मुझे नहीं ग्रहण किया तो तुम्हें कैसे ग्रहण? उसके अपनों ने प्रभु के साथ ऐसा किया है, तो हमारे कौन करेंगे? बाहर वाले करेंगे? अपने ही करेंगे। हालेलुया। हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम अगर शून्य बनने जाएं तो हमारे अपने हमें शून्य बनने नहीं देंगे। लेकिन भाई पागल है क्या? समर्पण करके कौन सकता? प्रभु को मानो, प्रभु की प्रार्थना करो,
लेकिन अपना जीवन उसे अर्पण करो मत। परमेश्वर का स्वभाव है कि आपसे जबरदस्ती कभी करेगा। आप अपनी मर्जी से अपना जीवन से बलिदान कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही है, भाव का कैसा भाव का। प्रभु ने सोचकर देखिए, प्रभु को किसी चीज की जरूरत थी स्वर्ग में, किसी भी चीज की, लेकिन जब वो मानव रूप लेकर आया उसे सब चीज की जरूरत पड़ी। एक शरीर लेकर आया, उसको संभालने की भी जरूरत पड़ी। मरियम ने संभाला भी, सारी एक शरीर लेके आया हुआ है। खुद मरियम को बनाने वाला, मरियम को रचने वाला। इब्रानी 12:9 में लिखा है, आत्माओं का पिता। हम यहाँ सब बैठे, हमारी सब आत्माओं का कौन है? पिता। आत्माओं को रचने वाला आत्मिक पिता। हम यहाँ प्रभु के लोग बैठे, लेकिन बाहर जो अंधकार में बैठे वो भी तो प्रभु की आत्मा है। हमारा बाप अगर है तो क्या उनका नहीं है? व्यवहार देखिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भेदभाव करते हैं। अंधकार में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए लोगों के साथ क्या करते हैं? हम ऐसा दिखाते हैं कि हम इस स्वर्ग में जाएंगे, और ये तो, जबकि प्रभु पापी से प्यार करता है। तो हमारा जीवन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने में दिक्कत है। और अगर कोई चढ़ा दे तो उसको चलने में दिक्कत है। पहले नंबर तो प्रभु ने बोला घर के ही लोग, फिर बाहर समाज के लोग क्या करेंगे? नोच नोच कर उसके विश्वास को खा जाएंगे, उसके समर्पण को खा जाएंगे, उसकी हिम्मत को तोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर क्यों खाली करना चाहता है? वो कहता है पहले ही तुम खाली कर दो। मैं अगर पिता से मेल करना है, अपने आत्मिक पिता के साथ एक आत्मा में होना है, तो आप क्या करो? क्या लिखा है? जो अपना सब कुछ, सुना ना आपने कई बार, है ना? मैंने कई बार उसके साथ ही लिया है, नीचे ही वचन ये वाला लिया है, मेन वाला। गए अपने सीखा ना, प्रभु यीशु के साथ साथ क्या करना है? रहना सीखना। सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? सब कुछ त्यागना। लेकिन सब कुछ में अगर हम थोड़ा सा रख दें, अभी हम बच्चों के पेपर चल रहे, अगर आपका बच्चा 2 नंबर 1 नंबर से रह जाए तो क्या वो पास हो सकता है? बोलिए, 10th का बोर्ड दिया, 12th का दिया, 2 नंबर से फेल हो गया, 1 नंबर से फेल हो गया, तो क्या करेंगे? दोबारा देना पड़ेगा। धक्का मार सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार अगर एक संसार की पढ़ाई छूट हुई है, परमेश्वर कैसे छूटे? उसे भी तो परिपूर्ण चाहिए, पूरा समर्पण चाहिए। यानी कि जिस ईश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, वो क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं करेगा। हमें अच्छा लगेगा, हालेलुया, वो समझौता नहीं करेगा। आगे बढ़िए, देखो 14 में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी क्या कर दिया? कौन सी दीवार थी बताइए? जी, कौन सी? पाप की दीवार, परमेश्वर के और हमारे बीच में। उस दीवार को ही प्रभु ने क्या कर दिया? यीशु मसीह कीमत देकर गिरा दिया। अब डायरेक्ट मेल हो रहा है ना, जो बात सीखने जा रहे हैं। अब बीच में बिचवाई की जरूरत नहीं है, समझे? देखो हमारे पास अनुभव क्या है। हालेलुया। देखिए, प्रभु को जीवन दे देना आसान है, और उसके साथ मेल रख कर चलना मुश्किल होगा। मेल कब तक नहीं होगा? देखो, आपका
कोई जोड़ीदार है, आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, अगर उसके साथ आपका मन मिलता है तो कैसी दोस्ती होगी बोलिए? कैसी होगी बोलो? अच्छी होगी ना। और अगर आपका उसका मन नहीं मिलता तो ऊपर की दोस्ती, यहाँ मैम कैसी है, ठीक है, हाँ भाई कैसे हो, ठीक है, यही होगा। पर ज्यादा घुल मिल कब होता है? जब उनका विचार और आपका विचार एक सा होता है। तो आपका और आपके प्रभु के साथ, हमारे प्रभु के साथ अगर हमारा विचार उसका सा नहीं होगा तो हमारा मेल होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रभु किसी और दिशा की तरफ लेकर चल रहा है और हमारे विचार किसी और दिशा की तरफ। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हालात बिगड़ जाता है, तो हम ऐसा सोचते हैं प्रभु हमें परख रहा है, प्रभु हमारी परीक्षा दे रहा है। बीमारी आ गई, क्लेश आ गया, दुर्घटना हो गई, हमारा मन अंदर से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। क्यों? बोलिए। समस्या आई, डर पहले आ जाता है। दुर्घटना हो गई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो अंदर का आत्मा है ना, बड़ा कमजोर है। अगर वो बनाने वाले से मेल हो गया होता तो वो चट्टान जैसा मजबूत हो गया। तब परखने वाला परख कर चला जाता कि इसका मैं कुछ बिगाड़। मेल होने का फायदा है। अगर मेल पिता के साथ रखेंगे, कोई पृथ्वी पर ऐसी चीज नहीं है जो हमें क्या दे सके? दुख। दुख बोलकर, दर्द बोलकर बोल नहीं करना। ऐसा थोड़ी होता है। दुख तो होता ही है, लेकिन वचन कहता है यदि विपत्ति के समय तो साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यानी कि आत्मा में इंसान दुर्बल हो जाता है। लेकिन अगर आत्मा ही ताकतवर हो जाए तो कितनी भी समस्याएं हमारे पीछे हजार, हमारे दाहिने तरफ हजार गिरे तो भी लिखा है कोई हानि क्यों नहीं होगी? क्योंकि आत्मा में इतना ताकतवर सतत है। लेकिन इतना सतत बनने के लिए क्या करना पड़ा? उस रचयिता के साथ क्या रखना पड़ा? मेल करने के लिए क्या करना पड़ा? जी ये भी पढ़िएगा, यूहन्ना 4:14 अध्याय पर 26-28। यूहन्ना, फिर इसको पढ़ेंगे वापिस 15-16 बच्चा है क्या पढ़ दी? 15-16 पढ़ती है पूरा 15 और 16। और अपने शरीर में वैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा डाला। क्या कर दिया? विधियों मतलब शरीर की व्यवस्था को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। खाने पीने वाली बातों में कुछ भी हम खा सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। याजक की प्रार्थना कर सकता था, पर अब क्या है? अब डायरेक्ट अंदर एंट्री होगी ना, पहले थोड़ा दीवार बोलते आ गया। तो याजक अपने आप को इतना पवित्र रखता था, तो क्यों हमारे बारे में आ गया कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज्य पदधारी याजकों का क्या हो? समाज हो। हालेलुया। बिठा लीजिए, चलेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? चुना हुआ वंश, राज्य पदधारी। यानी कि एक समय तो याजक था, अब तो छोटा बड़ा सब क्या बन गए? तो बोलो, सबको डायरेक्ट मेल करने का अधिकार मिल रहा है कि नहीं? सबको मिल रहा है। यहाँ बैठे हम सबको पिता कहने का
उसे बाप कहने का क्या मिल गया? अधिकार। तो इसका मतलब अभी अपने बाप से कुछ बात करना है तो क्या बीच में किसी को लेंगे? बीच में किसी को नहीं, अब डायरेक्ट। पर बीच में बल में कब लेते हैं? जब कुछ गलती करी होती है, बस सामना आने का हिम्मत, तो किसी को बोलते थोड़ा आओ ना, करो थोड़ा हमारा मेल करो, क्योंकि मुझे उतना हिम्मत नहीं आ रहा है। लेकिन भाई पिता तो तैयार है, वो क्या चाहता है कि आप क्या करें? जो भी गलती है आपकी कबूल करेगा, सुधारे। माफ करने वाला परमेश्वर है। आपको सोचो, जिसने अपना जान, अपने लहू का आखिरी कतरा में दे दिया, क्या हमारी गलतियां माफ नहीं कर सकता? क्या हमारा बिगड़ा हुआ मनुष्य स्वभाव उसे नहीं पता? क्या हमें उससे हमारी आदतें नहीं पता? उससे हमारी कोई गलती छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? कई बार हम दूसरों के शब्दों से अपने आप को दुख पहुंचाते हैं। ऐसा ऐसा सब लोग बोल देते हैं। प्रार्थना के लिए गया, बहन मुझे बोलते हैं पास्टर जी गए तो बोलते हैं गहना क्यों उतारा, तो कपड़ा भी उतार दो, कैसा चलेगा ना? देखो, हाँ वही मैं बोला, कैसा लगेगा बोलो? अगर आप आत्मा में ताकतवर नहीं है तो एकदम आंसू आ जाएंगे भाई। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि आपको क्या नहीं मिलेगा? वो दलेरी। और क्यों और फिर आपसे प्रभु बात भी नहीं करेगा। लेकिन जो बहन भाई आत्मा में ताकत पाया हुआ है, उसमें प्रभु स्वयं होकर उससे बात करेगा। और उससे भी, क्योंकि हम क्या बने? मैं आज हम सुबह वचन सीख रहे थे, अलग आई। हालेलुया भाई, बहुत कीमत देकर अलग आई में आना पड़ता है। हालेलुया, अलग आई ऐसे क्यों होता है? क्यों अलग किया है प्रभु ने हमें? ताकि हम संसार में जलते हुए दीपकों के समान नजर आए। हम रोशनी है तो अंधेरे में अलग ही नजर आएंगे ना। शादी में गए, अब आप अलग नजर आ रहे हो, वो अलग। कितने लोग सवाल करेंगे? उस सवाल के सामने अगर आपने वास्तव में प्रभु को पहना है तो पवित्र आत्मा आपको क्या बनाएगा? वहां बहन खुशबू। क्योंकि कितने भी कांटे लगेंगे ना, क्या निकलेगा? प्रभु निकलेगी है, वो आपका जीवन। लेकिन अगर मेल नहीं हुआ, ध्यान से सुनिए, मेल नहीं हुआ तो अंदर दर्द होगा। और अंदर इस तरह दर्द होगा कि एक पश्चाताप भी आएगा, क्या मैंने जल्दी कर दी या किसी का सुन लिया? ऐसे ऐसे विचार, अविश्वास अंदर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि विरोधी का तो काम यही है, हमें कमजोर करना, हमारे विश्वास को लूट ले जाना, उसका तो काम है। याद रखना, सब जगह पर आपको बल देने वाले नहीं मिलेंगे। सब जगह आपका पति आपके साथ नहीं होगा। सब जगह आपके घर के लोग नहीं होंगे। बहुत ऐसी जगह होगी जिधर आपको अकेले खड़े रहकर क्या बनना है? गवाह बनना है। आप किसी पर कुछ चाहता ही नहीं है, आप किसी पे निर्भर होकर जिए। पर कुछ चाहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझ पे निर्भर होने का मतलब मेरे से क्या रखें? जी 16 देखो। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हाँ देखो क्या लिखा है, हमने 15 पढ़ा, विधियों की रीति पर सब कुछ मिटा दिया, दोनों में एक मनुष्य को उत्पन्न करा के मेल करा। फिर हमने 16 में पढ़ रहे, और क्रूस पर किसको नाश किया? बोलिए, बैर को, बैरी, मृत्यु।
जो आज दुनिया के ऊपर क्या कर रही थी, राज करते। हम जो मौत के भय में पड़े थे, मौत की तराई में पड़े थे, मौत की वादी में पड़े थे, उस मौत से हमें छुटकारा दिलाने के लिए मृत्यु को क्या किया, खुल्लम खुल्ला नाश किया। मृत्यु से हमें मुक्ति ऐसे नहीं हम गीत गाते हैं, मुक्ति देने के लिए आपके और मेरे प्रभु ने कितनी भारी कीमत वहां चुकाई। इसलिए लिखा है, बैर को क्या किया, नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से, एक देह का मतलब यीशु बने सर और कलीसिया बनी देह, एक देह बना दिया। देखो उस बात को आप पढ़िएगा, यूहन्ना 14:26-27, एक देह बनाकर। यूहन्ना 4 उसका 14 अध्याय, उसका आप पढ़ दीजिएगा। परंतु सहाय जी पढ़िएगा जी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। क्या लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजे, वह तुम्हें क्या करेगा, सब बातें। देखो कीमत दे दिया, मेल करा दिया, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया। लेकिन बात आती है, इस पवित्र आत्मा को हमने पाया कितना पाया, 10%, 20, 30, बहुत नीचे बोल रहे हो। होना चाहिए 30, 60, 100, आप 10 से ले रहे हो, क्योंकि कंडीशन ऐसी है। क्योंकि 30 और 60 और 100 वाले तो बहने लग जाएंगे ना जी। अगर बहने ही रहे तो बहुत नीचे है ना। पवित्र आत्मा, हमने विश्वास किया है कि हम सब यहाँ बैठे, हमें कोई पास्टर या मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर बनाने आए। वह है पवित्र, वो आया है मुझे बदलने, मेरे स्वभाव को बदलने, मेरी आदतों को बदलने। उसे मेरे जीवन में मैंने कितनी आजादी दी, 10% दी है, 20% दी है, 30। जितनी मैंने परमिशन दी उतना ही वो मेरे जीवन में क्या करेगा, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती वो। आप अगर पूरा दे देंगे तो वो पूरे का क्या, वो तो पूरा ही चाहता है। क्या चाहता है, आप अपने लिए, हाँ जी, आप अपने लिए थोड़ा सा कुछ ही रखना है। नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा तो चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए, थोड़ा सा तो मन मर्जी चले दो। ये थोड़ा सा ही जो है ना, यही खतरा। थोड़ा सा खमीर वजन में इनका सारा गूंदे हुए आटे को थोड़ी सी मिलाओ, क्या कर देता हमारा सारा काम। मैंने बोला बच्चा 1-2 नंबर से रह गया पैर। अगर इंसान इतनी छूट नहीं दे रहे, परमेश्वर देगा, बोलिए देगा। बहुत गलती है। रात 2:30-3 बजे में आंसुओं से बैठा प्रार्थना कर रहा, कुछ बातें चल रही थी कि प्रभु लोगों में क्यों भरपूरी नहीं बह रहे, क्योंकि अब मैं एक ही वचन कहा रखते, विषय कुछ नहीं, अभी आपका जरूरत का।
अच्छा लगेगा ना। इसलिए आप ही लोगों के लिए डालता हूँ यूट्यूब पे, दूसरों के लिए नहीं, कि आप दोबारा भी उस बात को सुने कि क्या है हमारे लिए। क्योंकि पिता याद रखना, हम एक को अपना अपना हिसाब देना है। पति अपना देगा, पत्नी अपना, ऐसा तो नहीं एक दूसरे का देंगे, कोई किसी का नहीं, माता पिता कोई, सबको अपना। आपको प्रभु मिला भी, आपने उसे पाया भी, आपने उसे ग्रहण किया कितना, आप उसके साथ जिए कितना, आप उसके साथ चले कितना, ये हिसाब में उस समय हमें बड़ा नुकसान होते हैं कि प्रभु हमने तो ज्यादा समय किसको दे दिया, संसार को दे दिया प्रभु, रिश्तेदारों को दे दिया प्रभु, पड़ोसियों को दे दिया, पहचान वालों को दे दिया, और मनोरंजन टीवी को दे दिया, मोबाइल को दे दिया, इंटरनेट बोलना अच्छा रहेगा, इन चीजों को प्रभु जी मैंने ज्यादा समय दे दिया, ये समय मेरा लूट ले गए। पर जो समय आपको देना था आपको दिया नहीं। तो प्रभु बोलता है, जब तूने जीते जी अपना जीवन मुझे नहीं दिया तो अब बर्तन टूटने के बाद क्या है। जब तूने अपना जीवन मुझे देना था तब तो तू मेरे पास आया नहीं। इसलिए ना वो धनवान व्यक्ति तड़पते हुए विनती कर रहा है, और उसको 5 भाई याद आ रहे हैं अपने। कहता भाई जब मौका था तब तो कभी मन दिया, और जब मौका खत्म हो गया तब समय। इसलिए हमारे जीवन में भी यही दिक्कत है, हम देंगे लेकिन कितना हम तय करेंगे प्रभु को कितना समय देना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप तय करेंगे प्रभु को कितना समय देना है? आप इस मन से कब आएंगे कि प्रभु तू तय कर कितना समय। आप घड़ी देखकर प्रार्थना करेंगे प्रभु 1 घंटा करो, घड़ी करो, या इस मन से कब बैठेंगे कि मैं बैठ जाऊं और बस मेरा ना मुंह पे कंट्रोल हो ना हाथों पे, और मैं आराधना करते ही वो, जब तक मैं पूरा तृप्त। समझ रहे मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? हम एक नेम रखकर चल रहे हैं, और वो कौन है? अथाह सागर। अथाह सागर का उसकी कोई सीमा, असीमित ईश्वर है। हम उसको सीमा में बांध रहे हैं कि प्रभु देखो 10 बजे आप आ जाना, क्योंकि 10:30 मुझे फिर सोना है, 10 बजे हम प्रार्थना करेंगे, 10:30 का होंगे सुबह उठना है 5 बजे। तो यानी कि क्या प्रभु को हम अपने अनुसार चलाएंगे? इसको मेल बोलते हैं। मेल का मतलब है आप उसकी मर्जी में आए हैं, वो आपकी मर्जी में आया। समझ रहे बात? आप आए हैं, यानी कि मददगार कौन है? सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। सब है, क्यों सिखाएगा? उसने कितनी भारी कीमत, उसने क्या क्या नहीं आपके मेरे लिए। उस बात को हम अपनी बुद्धि से समझ, उसकी आत्मा उस कीमत को हम पर जाहिर कर सकता है कि उसने क्या दिया है, कि हम उसके लिए क्या ना करें। जब तक वो एहसास नहीं होता है तब तक आप कीमत दे भी नहीं सकते। हालेलुया। तब तक आपको ये नाशवान चीजें ही बहुत ज्यादा कीमती लगेंगी। अविनाशी बातों के लिए आपको कोई पहचान नहीं। जैसा मैं बोलता हूँ, छोटा बच्चा है, उसको हम 500 का नोट देंगे, उसके लिए क्या है? उसके लिए चॉकलेट 10 रुपया भी ज्यादा अच्छी। 500 तो कागज है, फाड़ भी देगा नहीं तो मुंह में चबा लेगा नहीं। लेकिन जिसे पहचान आ गई वो क्या करेगा? वो कहेगा चल ऐसा 10 चॉकलेट भी नहीं चाहिए, 500 में कितनी आई हुई। समझे? पहचान आया हुआ व्यक्ति मारेगा संसार की बातों को। जिसे पहचान नहीं आई उसके लिए तो ज्यादा कीमती क्या है? 500 का नोट, खाली कागज है और 10 रुपए की चॉकलेट। खाने की चीज है ना। पहचान आ गई तो वो कागज क्या बन जाएगा? कीमती बन जाएगा।
और ये 10 रुपए की चॉकलेट की कोई है, ऐसे तो कितनी आ जाएगी इसमें। समझ आ गई बात? आज कीमत देने में दिक्कत क्या है? प्रभु ने लज्जा की कोई बात नहीं समझेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम अगर समर्पण करके चल भी पड़े, दूसरे को समझाने में बड़ी मुश्किल, फिर घुमा नहीं, आपको अभी समझ नहीं आया, क्या करें? समझाना बहुत मुश्किल है फिर, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, कैसे लोगों में रखा है आपको? बहुत अच्छे टेढ़े लोगों में रखा है। हटीले यानी कि जो आपकी सुनने हट पे खड़े रहते हैं, पागल लोग, तुम्हारे ऊपर शेर बन के खड़े रहेंगे, हड्डी लोग। और पर आप कहेंगे यार क्या करें, कहां फंस गए, कहां फंस गए? भाई प्रभु ने फंसाया है। इतनी टेढ़े हड्डियों के लिए क्या बनना है? निष्कलंक संत। उनके लिए ठोकर नहीं बनना है। हालेलुया। अब वो होगा आपका भीतरी सजावट, खूबसूरत आत्मिक। आपको आत्मा मिला है करके आप क्या दिखाएंगे अपने जीवन से? नहीं, अब मैं वो पहले वाला कौन नहीं, पहले वाला हंसराज नहीं, मैं बदल गया। हंसराज भाई को छीना पड़ेगा, और जिएगा तो फिर हंसराज भाई को ही बोलना पड़ेगा। फिर कौन बोलेगा? खुद जी कौन बोलेगा? गवाह बनेगा, खुद लोग बोलेंगे ये अरे यार अब ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गए? कैसे पता लगे? पर मालूम है उसके लिए कितना दर्द सहना पड़ता है। दर्द में से निकलने के बाद ही तो अच्छे बनते हैं। मिट्टी, आपको कितनी बार कहानी सुनाता हूं मैं, खेत से निकाला, उसके सारी जड़ पत्थर सब निकाले, सांचे में डाला, फिर भी वो कमजोर है। पर जब उसे आग के भट्टे में डाल देते हैं और भट्टे से निकलती है तो ये क्या बन गई? हो ईंट। अब मिट्टी है, कमजोर है, पर उसे पूछकर तो देखो उसने कितनी तकलीफ सही, ऐसे थोड़ी पक्की बन गई। आप और मैं ऐसे पक्के बन जाएंगे? लोगों के क्या क्या नहीं सहना पड़ा, आपके मेरे प्रभु ने क्या क्या नहीं था। अपना यमुना 8 में हम पढ़ते, पत्थर बार करने वाले में छुप कर निकल गया मंदिर से। कौन है? उन्हीं लोगों को बनाने वाला। समय आया तो चुपचाप छुप कर निकल। कुछ लोगों को पढ़ने से लगेगा नहीं ये तो यीशु डर गया इसलिए क्या हुआ, मंदिर से छिपके निकल। पर वो जानता था इनको समझाना, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा ये अब्राहम के साथ क्या खाया खाना, क्योंकि अब्राहम लगभग 3500 साल पहले उस समय की घटना, और ये बंदा 50 साल का भी नहीं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। बोलिए जब विश्वास नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? अंदर चल रहा है ना बेचैनी। प्रभु को पता है अब ये समझ, इसलिए चुपचाप निकलते। हम भी क्या करते हैं? सामने वाले की समझ खुली नहीं, हम फिर क्या होता है? बहस। तो वहां हम क्या बोले? अभी आपको समझाएंगे बात में, अभी थोड़ा उनके साथ जियो, थोड़ा उनके साथ चलो, उनको खुद ही समझ आ जाएगा ये पहले वाला नहीं है। वो खुद ही जान जाएगा नहीं नहीं नहीं, वास्तव में खाली ऊपर से नहीं, अब तू अंदर से भी बदल, अब तू वो अक्षराज नहीं है, क्या हो गया? बदल गया। तो वो बात के लिए है ना, तो उसके लिए क्या कितना देना पड़ा बोलो? अंदर से बदलने का दिखने के लिए दिखता है क्या? अंदर से बदला, बाहर से बदला हुआ इंसान जल्दी दिखता है, अंदर से बदल गया दिखता है। वो है अंदर की, पतरस में लिखा गुप्त सुंदरता, मनुष्य, भीतरी मनुष्य, वो भीतर वाला जो प्रभु ने कीमत दे के पहला वचन पढ़ाया, मेल कराया, हमारे में नया मनुष्य उत्पन्न करा के क्या करा दिया? मेल। अब वो नया मनुष्य कहाँ आना है? जीवन में प्रकट होना है। वो है नेचर, वो मनुष्य का नेचर।
उसका स्वभाव हमारे जीवन में वो होगा। तो जब उस नए मनुष्य का नेचर आएगा तो पुराने मनुष्य का नेचर क्या हो जाएगा? फिर लोग इसको नया ही बोलेंगे, अब ये नहीं सच, अब ये वो नहीं है भाई, उसका तो सब है तो जेड बदल गया, ये वो आगे मंजू बहन है ही नहीं। कैसे बोलेंगे बोलो? क्योंकि क्या हो गया, अभी पहले कोई चीज बर्दाश्त नहीं करती थी, गुस्सा इतना था, सब था। अब जो बचपन से जानते हैं मंजू बहन वो बोलेंगे, लेकिन आप बोलने से कहेंगे ना ये कौन है, वो आली बदल। कैसे हुआ? क्योंकि क्या बदला? भीतरीय मनुष्य। कौन सा जी? कीमत देके क्या मेल कराए, पढ़ा दी ना पहला, अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। किसी 2014 से 16 नया मनुष्य उत्पन्न करा के क्या कराया? मेल। बाहर वाले से मेल नहीं करने आया प्रभु, उसके साथ जो चलना है वो हमारा बाहर का मनु मिट्टी का स्वभाव उसके साथ चलेगा क्या? अविनाशी ईश्वर के साथ अविनाशी आया हुआ जीवन उसके साथ चलेगा, वो है नया जीवन, नई सच। तो अब दुनिया देखने से हमारा वही पुराना शरीर देखते हैं तो हमें वो पुरानी बातों से सोचते हैं। लेकिन नया, अभी हमारा स्कूल का दोस्त मिल जाए, आप कितने भी बड़े अफसर बन जाओ, कुछ मिल जाओ, वो तो गले में हाथ डाल के वो थोड़ी आपकी खोज को देखेगा। वो तो क्या है आपका, है ना, लंगोटी यार है, दोस्त है भाई आपका, वो नहीं देखेगा आप डीएसपी हो, एसएसपी हो, कौन हो, मिल गया तो आ रहे गले में लग करो, चाहे वो कुछ वो किसी भी पोस्ट पे ना, लेकिन उसके लिए तो वही स्कूल का आज भी आप क्या है दोस्त। ऐसा ही ना, सोचकर देखिए। तो इसीलिए हमारा 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 प्रभु हमसे चाहता क्या? क्या इसी मनुष्य स्वभाव में मैं उससे मेल रखते चलो और वो रख लेगा? हम मनुष्य होके जिससे हमारा मन नहीं मिलता उससे ज्यादा बात नहीं करते, तो ईश्वर होके जिसमें हमारे अंदर उसका सा मन नहीं आया, क्या मेल रखेगा? बोलिए। और फिर हम दूसरे से मेल मिलाप की सेवा करेंगे। बनाने वाले से मेल नहीं है और सबका मेल कराने में लगे हो। अच्छी तरह समझिए, ऐसा नहीं होता है। अगला वचन भी पढ़िए, आगे भी अगला सब बातें सिखाएगा। लेकिन उसने आकर तुम्हें जो दूर 27 मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यीशु कौन सी शांति हमें दे रहा है? अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ जी। जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है नहीं देता, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। संसार कौन सी शांति देता है हमें? बताइए। है ना, कुछ भी प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम करेंगे तो बड़ा जश्न हो जाएगा और बाद में उससे भी बड़ा छुट्टी थोड़ी देर की शांति। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसा हम देखते हैं दलदल के ऊपर हरी घास, सुंदर, दूर से देखने से लगता है मैदान है, और अगर अंदर उतर गए तो खींच ली। तो झूठी शांति बोलने से आज दुनिया इस झूठी शांति में जी रही, लेकिन परमेश्वर हमें वो नहीं देता। ठीक है, संसार जैसे देता है, सब देखो कितना साफ है। संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल। बोले प्रभु हमें छोटी मोटी शांति नहीं, हमेशा की शांति। ये मेल रखने वाले लोगों की पहचान, कि उनके जीवन में बीमारी आ जाए, क्लेश आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, प्रिय लोगों की दुर्घटना में कुछ भी हालात हो जाए, वो बिल्कुल उनके अंदर की शांति उड़ती। मेरी बात समझ रहे? इसलिए लोग आश्चर्य करते हैं कि इन्हें मिल क्या, इतना क्लेश इनके जीवन में है, लेकिन इनके चेहरे से कोई भी, इन्हें घबराहट क्यों नहीं है?
इनके हाथ पैर क्यों नहीं फूल रहे? हम होते तो बेहोश हो जाते। समझ रहे? इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, इनको कोई हो ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कौन सी शांति है अंदर। हमारी शांति टूटने वाली, हमारे अंदर अशांति बनेगी। आज लोगों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो शांति हो जाती है, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए घर में ऐसा लगता है किसी की डेथ हो गई, पूरा सन्नाटा छा जाता। ऐसा कैसे? कहां चली गई तुम्हारी शांति? कहां चला गया तुम्हारा आनंद? क्या इतनी छोटी थी आपकी शांति कि छोटा सा मनमुटाव होने से शांति चली गई? अरे भाई, कुछ भी होने दो, हमारी शांति कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन कौन सी शांति है? वचन में लिखा शांति का राजकुमार, अनंत शांति। इस शांति के लिए दुनिया कहां नहीं जा रहे प्रियो? बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं इस शांति के लिए। आपका और मेरा परमेश्वर हमें अपनी शांति दिए था। हालेलुया। ये शांति लोग देख के आश्चर्य करेंगे। क्यों? किसे मिलेगी ये शांति? जो अपने बनाने वाले से क्या रखेगा? मैं नहीं कह रहा जी। अगला वचन, पहला कुरिन्थी 12 का 13 मैंने दो। क्योंकि हम सबने क्या यहूदी वो क्या यूनानी। देखिए, क्योंकि हम सब क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के, क्या लिखा? एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हाँ जी, क्या खत्म कर रहा है? ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच। समझे? सबको आत्मा, एक ही आत्मा मिलाया गया। ये अलग अलग दिया मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। हम सब ने एक देह होने के लिए क्या लिया? प्रभु में, क्योंकि प्रभु हमारा सिर, हम उसकी देह के अंग बनने के लिए क्या लिया है? बपतिस्मा। अब उसके अंग बन गए तो अंग की, ये मेरा हाथ है, इसकी चलेगी क्या इसकी चलेगी? बताइए। क्यों सर की चल रही है? इसकी चलनी चाहिए ना आपकी। पर ये जब तक संकेत ना दे ये कुछ कर, तो कैसा प्रभु ने बनाया है, उस बात को आप समझिए, उस क्रिया को समझिए। अगर इसके बगैर ये कुछ भी नहीं है, जब तक ये संकेत ना दे ये चल नहीं सकता। आपके पैर में कुछ लग गया, तुरंत ये संकेत देता है। पैर आवाज नहीं मारता, हाथ तुरंत पैर के पास चला। सच है? सोच कर दे, इतना नजदीकी रिश्ता प्रभु ने आत्मा में हमारे साथ। कहता है हम कोई भी कास्ट से क्यों ना हो, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने एक देह होने के लिए क्या लिया? बपतिस्मा। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। अब एक आत्मा पिलाया गया, इसलिए तो सर एक है, नहीं तो सर कई सारे सर होने चाहिए ना। समझ रहे ना? एक आत्मा का मतलब एक परमेश्वर। हम सब ने एक ही परमेश्वर से लिया है, एक ही ईश्वर के, एक ही परमेश्वर के हम क्या है? संतान, जन है। एक ही, उसी एक ने हमारे लिए बताना। तो हम अपने नहीं है, उसने हमें दान देकर मोल लिया है। अब अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा। तो देह के द्वारा महिमा कैसे होगी? क्योंकि देह के अंदर जो नया मनुष्य उत्पन्न करा के मेल कराया है, वो नए मनुष्य का स्वभाव बाहर आ। अब वो अंदर वाला मनुष्य तो बाहर आएगा नहीं। समझे ना? यीशु ने क्या बोला? जो मनुष्य के अंदर भरा होता है वही बाहर, भले भंडार से भरी भली बातें और बुरे भंडार से। यीशु ने कहा है ना ऐसा। इसका मतलब जो यीशु बोलते हैं जो अंदर है वही
अगर अंदर नया मनुष्य उत्पन्न करा के पिता से मेल हुआ तो क्या निकलेगा, आप लोग बताइए। ये है वो असली पहचान कि भाई वास्तव में इसका उद्धार हो गया है। हालेलुया। क्या मिल गया है? उद्धार, मुक्ति प्रभु के पास। और मैं कह रहा हूं फिर हमारा पिता से मेल होने का बेनिफिट फायदा क्या है? जितने भी लोग बंधनों में पड़े हम जाकर उनको छुड़ा सकते, अंधकार में पड़ी हुई शक्तियों के, क्योंकि सबकी आत्माओं का पिता कौन? परमेश्वर, हमारा पिता। अब वो पिता सारी आत्माओं का पिता है, जैसा मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन इब्राहिम 12 का 9, आत्माओं का पिता। तो भाई अगर वो पिता है, तो अगर किसी भी आत्मा को किसी अंधकार की शक्ति ने बांधा है, तो आपके पास क्या है? अधिकार है कि नहीं छुड़ाने का? क्योंकि क्या अधिकार है? वो मेरे बाप की आत्मा, मेरे बाप ने उसको बनाया। चल शरीर छोड़ इसमें तुझे रहने का अधिकार, चाहे जलन हो, नफरत हो, नशा हो, किसी भी प्रकार का। इसलिए लिखा है विश्वास करने वाले में जियो। अधिकार आपके पास होगा। अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि अंदर नया मनुष्य तो आया है, शायद मेल नहीं हुआ भैया, और किसी में के कितनों में तो आया भी नहीं। समझेगा? क्योंकि अगर आ गया होता तो बाहर वाला स्वभाव क्या हो जाता? अंदर वाला ईश्वरीय स्वभाव बाहर आ जाता, फिर लोगों को ढिंढोरा बन जाता कि ये पहले वाला इंसान, ये पहले वाली बहन नहीं है, ये पहले वाला भाई नहीं है, मैं नाम नहीं बोल रहा। हालेलुया। अब क्या हो गया? अब लोगों में क्या बन रहा है? गवा रही है भाई, ये तो प्रभु में चली गई, तो ये तो वो है ही नहीं। और खुद को भी पता लगेगा, मुझे तो पहले कोई थोड़ा बोल दे तो मुझे बर्दाश्त, कोई थोड़ा बोल दे तो मेरे टक टक आंसू, पर अब तो प्रभु ने मुझे फौलाद बना दिया। समझ रहे ना? वो मिट्टी को आग में से निकलने के बाद ईंट बन गई तो क्या बोलती है? अरे मुझ पर तो कोई पानी डालता है, मैं पिघलती नहीं, मैं खुलती नहीं, मैं खराब नहीं हो रही, मैं तो पक्की हो गई। और उससे पहले जब आग में तड़प रही थी भट्टे में, तो बोल रही थी ओह नरक में आग के डाल। लेकिन जब उसमें से निकल आई, कितनी ताकतवर बनी। आप और मैं, हम जो प्रभु हमें कष्ट रूपी, दुख रूपी आग में डालता है, हमें भी अच्छा नहीं। वो इसलिए डालता है कि प्रदीप के अंदर का ये मनुष्य स्वभाव इस कष्ट में क्या हो जाए? जल जाए, और ईश्वरीय स्वभाव पक्के वाला बाहर आ जाए। समझ आ रही बात? तो बहुत लोगों को ना प्रभु दुख दे रहा, तो ये हमारा प्रभु है ही, ये तो पक्का शैतान है, क्योंकि बाप थोड़ी मारे। लेकिन वचन में साफ लिखा है, प्रभु जिसे प्यार करता है उसकी ताड़ना, और जिसे पुत्र बनाता है कोड़े मार। और कहता है अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं तो तुम पुत्र नहीं, तुम व्यभिचार की संतान। इसका मतलब प्रभु हमारे साथ ऐसा खुद करता है। वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में, नाना प्रकार के हालातों में क्यों डाल रहा है? ताकि कैसे न कैसे इस बाहरी मनुष्य का स्वभाव हटे, और अंदर वाले का जो मैंने मेल कराया है नया मनुष्य, उसके साथ क्या उनसे स्वभाव में आए। इसलिए हमारा स्वभाव हम बोलिए, वो स्वभाव दूसरों पे क्या डालेगा? प्रभाव। क्योंकि हम जो पहले मनुष्य स्वभाव अपने स्वभाव से जीते थे ना, वो किसी का कुछ नहीं करा सकता था। लेकिन जो नया मनुष्य आया है, उसके स्वभाव दूसरों पे गिरेगा, तो कईयों का उद्धार आपके द्वारा होगा, कईयों की मुक्ति आपके द्वारा होगी, कईयों का छुटकारा आपके द्वारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप में नया मनुष्य उत्पन्न करा के मेल कर, और जिसका परमेश्वर के साथ मेल हुआ है वो अलग ही दिखेगा। वो इस संसार के रंग में रंगेगा, वो अलग ही दिखेगा। प्रियो, अगला वचन भी लीजिएगा, इफिसियों की पत्री 3:6। 2 वचन हो रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ। अर्थात यह कि इफिसियों की पत्री 3:6 वचन। अर्थात यह कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग विरासत में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी।
अर्थात यह कि मसीह यीशु में देखो, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग विरासत में साझी और देख के और प्रतिज्ञा के भागी है। हालेलुया। कैसे जी? पौलुस लिखता है अन्य जातियों में पौलुस की सेवा क्या बना रहा है? एक देह में है, जो प्रतिज्ञा किसको दी थी? अब्राहम को, है ना? बोला था ना, कैसा? भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वो आशीष, इसलिए यहां शब्द दिया है अन्य जातियों लोगों में मिरास में। हाँ जी, मिरास यानी कि अमरता, अनंत जीवन में प्रवेश। वो प्रतिज्ञा जो जीवन की प्रतिज्ञा, अनंत जीवन, चलते चलते प्रभु यीशु के द्वारा हम सब में आ गया जीवन। तो अन्य जाति लोग अगर इसी शुभ समाचार के द्वारा इस जीवन के भागीदार बनना है, तो क्या हम उन्हें इस शरीर की बातों से बाहर ना निकालें? उनके अंदर जो गुप्त मनुष्य जो पिता ने कीमत देकर उत्पन्न करवाया, जिसके द्वारा उन्हें स्वर्ग के राज्य में आपको मुझे प्रवेश करने का सौभाग्य मिला, जिसके द्वारा हमारा पिता से मेल होता है, तो उसमें बढ़ना चाहिए या शरीर में? सोच कर दो, है जी। तो आज ज्यादातर लोग हमें शरीर की बात, आजकल आराधना भी शरीर से होती है, प्रार्थना भी शरीर से होती है? तो बस ये चलो रीति रिवाज आ गए हैं, अब फट से घर जाके क्या करना है? वो सब्जी बनाएंगे, वो करेंगे, ये लाना है शाम को, आज चलो आज तो संडे, आज तो चिकन बनाएंगे भाई, जाके आज ये पकाना है, आज वो करना है, ये टाइम देखते हैं जल्दी कब, आज तो 5 दिन ज्यादा ही समय ले लिया। हम बैठे इधर ही हैं, लेकिन उस आत्मिक वचन ये कहता है अगर आपका शरीर यहाँ बैठा है तो आपका आत्मा भी कहाँ होना चाहिए? वो इधर उधर की बातों में घूमना नहीं चाहिए। बार बार शैतान क्या करता है? 2 मिनट के लिए इधर वचन सुनते सुनते तुरंत चला जाएगा घर पे, बैठे हैं इधर तुरंत चल के। ये ऐसा किसके साथ नहीं होता? जिसकी आत्मा का पिता के साथ क्या होता है? मेल। भाई आप जब चार्जिंग में मोबाइल लगा देते हो तो आप देखते हो ना इतनी देर में चार्जिंग, अगर बीच में इसका बटन बंद करें चालू करें, बंद करें चालू करें, क्या वो चार्जिंग हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? बोले कनेक्शन टूट रहा था, जुड़ रहा था, टूट रहा था, जुड़ रहा था उसने। इसी तरह हम यहाँ बैठे, हम परिपूर्ण होंगे। कहा कैसे परिपूर्ण होंगे भाई? शरीर इधर बैठा था, कभी आत्मा इधर घुस जाता था, कभी आता। ये भी एक शैतान की युक्ति है कि आप में क्या ना हो, आप उस प्रभु में लव लीन ना, उसमें खो ना जाए, क्योंकि खो जाएंगे तो उसे पा लेंगे, समझे? उसे पा लेंगे तो यहां से खाली नहीं जाएंगे आकर। लेकिन अगर उसे लव लीन हो गए तो उसे पा लेंगे तो शैतान का छूट जाएगा ना सामान। इसलिए वो चाहता हमारे ध्यान को इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इसलिए हम संडे स्कूल में बच्चों को बिठा देते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब ना करें। क्या होला? बैठ के क्या करें? वचन को हम अच्छे से सुने, ध्यान हमारा ना हो, वचन को सुने, उसकी उपस्थिति लेकर बैठे। पिता शब्द तेरा, तू बता, वचन तेरा है, तू सोया में हमसे बात कर, हमारी बात का हमें जवाब दे। हम कहां से कमजोर है, हमें वहां से बलवंत ना, हम कहां से चूक गए वो हमें हमारी गलती, इसलिए बचन लास्ट वचन जी पेरी तो अध्याय 4 का पाठ, पेरी तो अध्याय 4 का। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, हालेलुया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जी क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा
क्या नहीं है बताइए? उद्धार। मैंने पहला वचन पढ़ा था, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और बीच में पाप की दीवार को। और यहाँ लास्ट वचन में हम देख रहे हैं लिखा है, इस दूसरे के द्वारा उद्धार, मुक्ति किसी दूसरे के द्वारा है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, स्वयं वचन बोल रहा है। कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं जो इतनी बड़ी कीमत अदा करे। उसने सब कुछ छोड़कर कीमत अदा करके आपके और मेरे लिए दे दिया। क्या हम उसके लिए नहीं दे सकते? बोलो, स्वर्ग वाला जो सिंहासन, स्वर्गदूतों की सेवा, स्वर्ग में प्रभु रहते हुए, वो सारा महिमा छोड़ के पाप की दलदल में आपके मेरे लिए। क्या हम अपना बड़ापन, अपनी जाति, अपना पैसा, अपना धन दौलत, ये पढ़ाई लिखाई, सुंदरता, ये बड़ापन, ज्ञान साइड में फेंक कर उतर के आ नहीं सकते? बात समझने की कोशिश कीजिए। वो अपना हमसे ज्यादा कीमती गुरु छोड़कर आए। हम जो छोड़ेंगे ये सब नाशवान है। उसने जो छोड़कर आया वो अविनाशी। स्वर्ग को, सारी महिमा को त्याग कर शून्य बनकर आया। सोचो कितना प्यार उसने प्रकट किया कि मैं करूं। और यहां तक जीवन का, खून का आखिरी कतरा तक थे। अब आप कहता, अब आपकी बारी। कहता जैसे मैं जय पाकर पिता के साथ आके बैठ गया सिंहासन पे, ऐसे तुम भी प्रदीप जय पाओ और आ जाओ। हालेलुया। बात समझना। कहता मैं तो पूरा करके आ गया, अब आप भी करो। अब मैंने मेरी कीमत डाल दी, अब तुम भी डालो। वो कीमत इतनी भारी थी, उतनी कीमत कोई नहीं दे सकता। लेकिन इन संसार की कीमत, नाशवान चीजों की कीमत, क्या कीमत? सोचो, उसने उसकी कीमत के सामने हमारी कीमत कुछ भी, हमारी पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, जाति, पैसा, कुछ भी नहीं। भाई सारा संसार भी उसके पैरों में डाल दे तो भी वो कीमत पूरी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी कीमत आपके और मेरे प्रभु ने दी है। और अब बारी है हमारी कीमत देने। दूसरा कोई नाम दिया नहीं, कहता यही एक नाम है। भले वो बच्चे शायद पढ़ाए नहीं, माफ कीजिए, भूल गया। पढ़ दीजिए एक बार, यूहन्ना 10 का 9, माफ कीजिए, ले रहा हूं बीच में, जल्दी पढ़ दीजिए। खत्म कर रहा हूँ, जल्दी पढ़। द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर हालेलुया। समझ रहे बात को? और जाना पाएगा। बस सारी जरूरत वो पूरी करेगा। कहता भाई दरवाजा मैं ही, जो मेरे द्वार। इसलिए वचन पढ़ा है भाई, स्वर्ग और पृथ्वी पर एक, क्या दिया? स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम, मनुष्यों में दूसरा कोई नाम। यही स्वर्ग का दरवाजा बन गया हमारे लिए, डोर। इसके द्वारा ही हमें प्रवेश करने का मौका। इसीलिए वो कीमत देकर पाप की दीवार, तो इसके साथ हमें मिलना। ठीक है, सब काफी हो गया, मैंने तेज लिया। आशीष तो वचन दे बीच में लास्ट का धन्यवाद सरस्वती मां परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम इकट्ठा किया, प्रभु आपने हमें दास के द्वारा हमसे बातें किया, सिखाया कि आप ही हमारा मेल
आपने और हमारे बीच में एक खाई थी प्रभु, एक दीवार था जो हमसे और आपसे मेल नहीं हो सकता था प्रभु, आपसे दूरी बना कर रखता था। लेकिन प्रभु हमने आपके बारे में बहुत कुछ सोचते भी थे प्रभु, ये हमारा परमेश्वर नहीं है प्रभु। जब वो दीवार गिर गई तो हमें साफ नजर आने लगा कि ये हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है प्रभु। ये दीवार प्रभु हमारा जात में भी है प्रभु, इस दीवार को गिराकर प्रभु हम आपस में मेल रखने के लिए प्रभु आपने हमसे मेल मिलाप कर दिया और पिता से करा दिया प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, ये दीवार को आपने गिराया है प्रभु। हमें भी हमारे भाइयों के बीच में एक दीवार है प्रभु, हमारे परिवार में एक दीवार है प्रभु, हमारे रिश्तेदारों में एक दीवार है प्रभु, मिल नहीं पाते प्रभु। दीवार गिराने के लिए प्रभु धीरे को ताकत दो, बल दो प्रभु, ताकि दीवार को गिरा करके प्रभु आपके नवीनों को नमूना को पेश करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए पवित्र आप सहायता करें। जब तक मेरा मैं मरेगा नहीं प्रभु, तब तक हम उसमें बढ़ेंगे नहीं प्रभु जी। मैं निराशा है प्रभु, आप उसमें बढ़ जाओ प्रभु। हम सब आप हैं प्रभु, मैं कहूँ आप उसमें बढ़ते चले जाओ प्रभु, आपकी जान पहचान में बढ़ जाए प्रभु। प्रभु आपके काम तक बढ़ जाए प्रभु। आपका बहुत अच्छी हमें मिले और उस पर चलने के लिए प्रभु आप सहायता करेंगे। जब तक प्रभु आपका रूप हमारे अंदर न बन जाए परमेश्वर, आप हमें बना दो प्रभु जी। आपका स्वभाव, आपका चरित्र हमारे अंदर आने पाए प्रभु जी। प्रभु आप ही सिखा दो प्रभु। अब तक प्रभु हम सबसे बड़ा दूर है प्रभु। प्रभु और दिन प्रतिदिन प्रभु आपके नजदीक आने के लिए प्रभु आप सहायता करो। वो समझ को खोल दो प्रभु, ताकि आपको जानने में पहचान पाए प्रभु। आप ही हमारे मेल है प्रभु जी, आप ही हमारे सब कुछ है प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे केवल एक नाम दिया गया, वो इस नाम है जो यीशु मसीह, जो हमारा मेल है जिसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हमारा मेल हो सके प्रभु। धन्यवाद आपके नाम के लिए प्रभु। ये नाम उत्तम एक के जीवन में काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक घरों में काम करने पाए, परिवार में काम करने पाए, नगर रास्ते से जाए वहां पे काम करने पाए, सब वहां को देख कर प्रभु आपके नाम की बड़ाई करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आज आपका वचन हमारे अंदर 100 गुना फल निकालने पाए प्रभु। आपने दास जो परिवार को आपने हम सुनते प्रभु, अपने दास को एक इस्तेमाल कैसे धन्यवाद देते प्रभु। इस मंडली से जुड़े हुए एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु के मालिक पास्टर पीटू के पूरे परिवार के स्टाफ लोगों को प्रभु सबको आपने हाथों में सौंपते प्रभु। जी आपकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए दया से करो। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ तमाम संगियों के साथ यीशु दूसरे आत्मा तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।